जय हिंद साथियों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे यूक्लिड विभाजन के द्वारा कैसे एचसीएफ निकाला जाता है। यानी यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके हमें एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो यूक्लिड साहब ने उसने बोला कोई एक संख्या है, अगर किसी संख्या में भाग देने पर अगर हमें शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो यही जो संख्या का शेषफल 0 प्राप्त होता है इसी को यूक्लिड ने यूक्लिड विभाजन नाम दे दिया। अपने नाम पर ही इसने यूक्लिड विभाजन दे दिया। उसने बोला कोई ए संख्या है जिसमें हम b से भाग देते हैं, b से भाग देने पर हमें भागफल q प्राप्त होता है। अब जब कोई संख्या है, किसी संख्या से भाग देने पर भाग देने के बाद कुछ ना कुछ तो हमें शेषफल भी प्राप्त हो जाता है। तो उसने जो शेषफल प्राप्त हुआ उसको r मान लिया। यानी कि कोई ये संख्या में b से भाग b से भाग देने पर भागफल हमें q प्राप्त हुआ। अब जब भागफल q प्राप्त हो गया तो कुछ ना कुछ शेषफल भी बचा होगा, शेषफल को r मान लिया। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। यानी कि जो भाज्य है, अब देखिए ये जो संख्या, इस संख्या को भाजक कहते हैं। ये जो जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको भाजक, और जिसमें भाग देते हैं उसे भाज्य। और जो हमें कुछ भागफल प्राप्त होता है इसको भागफल, और जो कुछ ना कुछ हमें भाग देने के बाद बच जाता है उसको शेषफल कहा जाता है। यानी कि उसने एक फार्मूला लगाए थे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जो ये फार्मूला लगाए हैं इसी फार्मूला का प्रयोग करके हम आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यही फार्मूला यूक्लिड विभाजन ने दिए थे, यूक्लिड साहब ने दिए थे, और इसी यूक्लिड फार्मूला का प्रयोग करके ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले में करना क्या है, देखिए यहाँ पर नियम होता है जो ए है, ए हमेशा बड़ा होगा बी से। मतलब जो भाजक है, भाजक हमेशा भाज्य से छोटा होगा। जो भाज्य है, भाज्य हमेशा भाजक से बड़ा होगा। यानी कि इसमें जो संख्या बड़ा होगा वो ए होगा और जो संख्या छोटा होगा वो बी होगा। इसमें बड़ा कौन सा बड़ा है, यानी कि जो ए हो, जो संख्या दिया है संख्या में जो संख्या बड़ा होगा वो ए का मान होगा, जो संख्या छोटा होगा वो बी का मान होगा। यानी कि बड़ा इसमें 225 है, यानी 225 ए का मान हो गया, और बी छोटा है तो बी 135 हो गया। अब इस फार्मूला का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। फार्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, ए 225 है बराबर, अब बी क्या है, बी भाजक है। तो अब हम 225 बी का मान 135 है। अब 135 को हम कितना बार पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर भाग मेथड से कर सकते हैं। भाग मेथड से 235 दिए, अब इसमें कितना बार पढ़ेंगे तो 235 होगा या इससे कम होगा तो एक बार पढ़ेंगे। फिर इसमें घटाएंगे तो घटाने के बाद हमें 90 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्यू क्या है, शेषफल है, भागफल है। तो क्यू कितना बार हम लगाएं, एक बार लगाएं, प्लस कितना शेषफल बचा 90, तो 90 लिख देंगे। हमको इतना करने की ज़रूरत नहीं, हमको सीधा इसको बी क्यू करना है। यानी 135 को एक बार पढ़ेंगे, देखेंगे ये संख्या कितना है। अगर इसमें एक बार में इससे बड़ा होता है या इससे छोटा होता है या 2 बार में होता है तो उतना कर लेंगे, जो शेषफल होगा वो लिख देंगे। अब इतना हो गया, फिर भी हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हो। तो अब हम क्या करेंगे, ये 225 को हम इस फार्मूला पर एंट्री करेंगे। तो इस फार्मूला पर करेंगे 135 एकम 135 अब प्लस 90 बराबर 225 प्राप्त हो जाता है। इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह एक तरफ भाग करके फिर जो संख्या भागफल आएगा भागफल की जगह पर लिख देंगे, जो शेषफल है शेषफल। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं, हमें सीधा गुना करना है। 135 एकम 135 हमको 225 पुराना है, तो 225 पुराने के 135 में 90 जोड़ेंगे 225 हो गया। फिर अब इस फार्मूला का प्रयोग करके अभी भी हमें 0 प्राप्त नहीं हुआ। तो जब तक 0 प्राप्त नहीं होगा तब तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। तो फिर से इस संख्या को इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ से 135 को उठा लिए। अब कितना बार लगाएंगे, अब जो ये 90 है 90 को हम फिर से भाजक मान लेंगे। अब 90 को कितना बार पढ़ेंगे कि
इसके बराबर हो या इससे छोटा हो। तो 90 को 2 बार पढ़ेंगे तो 90 दूना 180 हो जाएंगे, 135 से बड़ा हो जाएगा। तो क्या करेंगे, एक बार गुना करेंगे तो 90 कम 90, 90 में अब कितना जोड़ेंगे कि 135 हो जाएगा। यानी कि हम 45 जोड़ेंगे, 45 जोड़ दिए, फिर भी हमें शेषफल 0 नहीं है। यूक्लिड साहब ने बोला था शेषफल 0 आना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें ये शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। तो फिर हमें इस फॉर्मूला के फॉर्मेट में इसको भी फिर से करना है। तो फिर करेंगे क्या, जिस तरह इसको यहाँ पर कर दिए, फिर 90 को उठाएंगे, 90 को यहाँ कर देंगे और ये 45 से 45 को भाजक मान लेंगे। फिर अब देखिए 45 को कितना बार पढ़ेंगे कि 90 हो जाएगा या इससे कम होगा। 45 को 2 बार पढ़ेंगे तो 90 हो गया। अब 90 प्राप्त हो गया तो हमें शेषफल कोई नहीं प्राप्त हुआ, शेषफल बचा ही नहीं, शेषफल 0 हुआ तो 0 लिख देंगे। देखिए इस प्रश्न का सॉल्व हो गया, यानी कि हमें 0 आ गया। इसका आंसर 0। जो यस यहाँ पर जो संख्या प्राप्त होगा, यहाँ पर जो संख्या होगा वही इसका HCF होगा, क्योंकि हमें शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तब इसके बाद हमें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। देखिए करना क्या है, सबसे पहले हम फार्मूला A बराबर BQ प्लस R ले लेंगे। जो और उसने बोला था A हमेशा B से बड़ा होगा। प्रश्न में जो संख्या बड़ा होगा वो A का मान होगा, जो छोटा होगा B का मान होगा। हम इस फॉर्मेट में अब दोनों को रख देंगे। जो बड़ा है A बड़ा है तो A को रख दे। अब हमको इस फॉर्मेट BQ प्लस R, तो B का मान 135। अब 135 को कितना बार पढ़ेंगे कि 225 हो जाए या इससे कम हो जाए। तो एक बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ें, फिर अब 135 में फिर कितना जोड़ेंगे तो 225 हो जाएगा। तो 90 जोड़ेंगे तो 225 हो गया। फिर भी ये 0 के फॉर्मेट में नहीं, 0 के फॉर्मेट नहीं है तो फिर हमको इस फॉर्मूला में लगाना है। फिर इसको जो उठाकर ये बना देंगे, जो ये है शेषफल बचा था, शेषफल को हम भाजक मान लेंगे, यानी B बना देंगे। फिर 90 को 2 बार पढ़ेंगे तो 180 इससे बड़ा हो जाएगा। तो इससे कम करने के लिए हमको एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो 90 कम 90, फिर 45 जोड़ दिए तो 90 45 जोड़े तो 135 आ गया। फिर भी 0 के फॉर्मेट में नहीं है तो फिर हमको इस फॉर्मूला में लगाना है। 45 को 90 को उठाकर ये बना देंगे, यानी कि भाज्य बना देंगे, और जो शेषफल है शेषफल को भाजक बना लेंगे, यानी कि 45। अब देखिए अब 45 को 2 बार पढ़ेंगे तो 90 हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर आ गया। तो जब 45 से 90 हो गया तो शेषफल क्या हो गया, 0 हो गया। यानी इसका जो संख्या यहाँ पर लास्ट में प्राप्त होगा वही इसका HCF हो। आई होप कि आपको इस समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।